आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जितने भी नंबर्स अभी हमें रुझानों में नजर आ रहे हैं, क्या वही नंबर्स यही लीड ट्रेंड जो है वो जो विनिंग में तब्दील हो जाएगा? इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार थोड़ा लंबा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो लीड है वो नतीजों में तब्दील होता जा रहा है। और इस वक्त जो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि जो उलटफेर जो होती है, उस उलटफेर में यह कहा जा सकता है कि हरीश रावत जिनके क़यादत में पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड की आगे बढ़ रही थी, या कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि हरीश रावत ही कहीं ना कहीं वो शख्स है जो कांग्रेस के नैया उत्तराखंड में पार लगा सकते हैं, वो हरीश रावत हार चुके हैं। और वहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट, ये उत्तराखंड से खबर आ रही है, लाल कुआं, वहां से वो उन्होंने जीत हासिल की है। तो हरीश रावत की ये हार बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। एक ऐसी शख्सियत जो उत्तराखंड के वजीर आला रह चुके हैं और जिन्होंने ये कहा जा सकता है कि पूरा डिज़ाइन किया था हरीश रावत ने कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, ये वही हरीश रावत हैं। आप भूलेंगे नहीं कि इनके बारे में इस तरह की खबर आई थी कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस आला कमान से। किस बात को लेकर नाराज़ चल रहे हैं? तो नाराज़गी की बात इस तरह की आई थी कि हरीश रावत ये चाहते थे कि वो ही सीएम बनेंगे, इस नाम को लेकर पार्टी से एक सहमति बन जाए। और इस पर उन्होंने काफ़ी वक्त भी लिया, इसके आसपास काफ़ी चीज़ें हुई और ऐसा समझा गया कि क्या कहीं हरीश रावत पार्टी छोड़ देंगे और दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन अब वो सारी बातें उस वक्त की हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल बार्गेन विद इन द पार्टी होने की कोशिश हुई थी। अब जो तस्वीर है कि हरीश रावत खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। अब ऐसी हालत में आप कितनी उम्मीद और कर सकते हैं? कुल 70 सीटों वाली रियासत है मणिपुर और 60, माफ कीजिएगा, हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। अब उनमें से ये बड़ा एक फेरबदल यहां पर नजर आ रहा है कि हरीश रावत ने अपनी ही सीट जो है वो गंवा दी है। तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस उत्तराखंड में अब उसकी जरा भी गुंजाइश नहीं बची है कि उत्तराखंड में वो कुछ कमाल दिखा पाए? क्योंकि जो ट्रेंड सामने है उसके मुताबिक ऐसा ही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है उत्तराखंड के लिए अब वहां पर बचाना। जो कि उत्तराखंड में जो बीजेपी है वो अभी 44 सीटों पर लीड कर रही है, 2 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। इस तरह से कुल जो आंकड़े हैं बीजेपी के पास वो अभी 46 है और कांग्रेस उत्तराखंड में